5 इनकम सोर्स जो कि एक सिग्मा मेल के पास होना ही चाहिए। और सिग्मा मेल का डेफिनेशन सबका अलग अलग हो सकता है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्मा मेल वो होता है जो इंडिपेंडेंट हो, उसका फैसला जल्दी से इन्फ्लुएंस ना किया जा सकता हो। और अगर आप किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहते हैं तो आपको सोशली और फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। सोशली स्ट्रांग होने के लिए आप अपने ओपिनियन से एग्री होने वाले लोगों को अपने साथ में रख सकते हो, और जो आपसे डिसएग्री करते हैं उन्हें दूर से ही राम राम बोल सकते हो। बट अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो आपको कुछ ऐसे इनकम सोर्स का ज़रूरत होगा जो कि अगर आप सोफे में बैठ के सिगार भी फूक रहे हो तो आपके अकाउंट में आते रहना चाहिए, वरना आपसे कोई भी मजदूरी करवा के आपका यूज कर सकता है। क्योंकि आपको पता है कि ट्रेडिशनल जॉब में लोग आपको यूज ही करने वाले हैं। और इस चीज़ से बचने के लिए मेरे पास कुछ ऐसे इनकम सोर्स है जो कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना देगा। बेसिकली इनकम दो तरीके का होता है। पहला होता है एक्टिव इनकम सोर्स, दूसरा होता है पैसिव इनकम सोर्स। एक्टिव इनकम सोर्स में होता यह है कि आप जब तक काम करोगे तब तक आपको पैसा मिलेगा। काम जिस दिन बंद हो गया, घंटा आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन पैसिव इनकम सोर्स इसके अपोजिट है। ऐसा नहीं है कि इस पर काम नहीं करना है, इस पर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में आपको पैसा भी नहीं मिलेगा तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है इसमें। लेकिन एक बार आपका एम्पायर बिल्ड हो जाता है उसके बाद पैसे के तो बारिश लगा दोगे आप। तो पहला है ड्रॉप शिपिंग। देखो, ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा इनकम सोर्स है जो कि इंडिया में भले ही उतना फेमस ना हो, लेकिन इंडिया के बाहर के 18 से 19 साल के लड़के भी इसे आराम से करते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो छाप रहे हैं। इसमें असल में होता ये है कि आपको एक प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है और ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन ये प्रोडक्ट पे आप अपना कमीशन रखते हो और उसे मार्केटिंग में दिमाग लगाते हो और उसे बेचते हो। और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा खासा बिक गया तो भाई आप पैसा पे पैसा छाप दोगे। बस आपको क्रिएटिव मार्केटिंग पे ध्यान देना है। ये नहीं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्रिएटिव बन के मार्केटिंग करना है टिकटॉक के थ्रू। टिकटॉक यूएस में आपको पता है बहुत चलता है, तो वहाँ पे चलता है यूएस में। तो टिकटॉक के थ्रू फ्री में मार्केटिंग करके आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। और सेकंड है फ्रीलांसिंग। देखो, फ्रीलांसिंग सुनते ही कुछ लोगों को लगता होगा कि फ्रीलांसिंग में तो हमें काम करना पड़ता है और जब तक हम काम करेंगे तब तक पैसा मिलेगा। ये तो पैसिव इनकम सोर्स नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिशनल जॉब से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप इसमें अपने मन मुताबिक काम करते हो। आप किसी का अंडर काम नहीं कर रहे हो। आप जब चाहो तब काम कर सकते हो। जब का पैसा की जरूरत है काम कर लो, बस खत्म। अब देखो, कुछ लोगों को लगेगा कि फ्रीलांसिंग हमने ट्राई किया है, लोग हमको ऑर्डर देंगे तब तो हम काम करेंगे। तो भाई आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग मत करो। मैंने भी ट्राई किया है। ऑनलाइन लोग आप पे भरोसा करेंगे ही नहीं तो लोग आपको काम कहाँ से देंगे, और पहला ऑर्डर जो है वो मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए मेरे हिसाब से आपको ऑफलाइन ट्राई करना चाहिए। आप अपने एरिया में देखो किस चीज़ की ज़रूरत है, वेडिंग फोटोग्राफर या फिर म्यूजिक स्टूडियो, आपको जो अच्छा लगता है उस पर आप पहले स्किल हासिल करो, मास्टर बनो। उसके बाद लोगों को सर्विस दो, लोगों को अच्छा लगेगा तो आपसे वो और लेंगे रिपीटेटिव सर्विस, और आपका फ्रीलांसिंग जॉब स्टार्ट हो जाएगा। और थर्ड है, आप अपना कोर्स बना सकते हो। अगर आप किसी चीज़ पे मास्टर हो, जैसे कि आपको गिटार बजाना अच्छे से आता है, आप कंप्यूटर रिपेयरिंग कर लेते हो, चाहे आप फ़ोन रिपेयरिंग कर लेते हो, या फिर किसी भी चीज़ में आपने मास्टरी हासिल कर रखा है, तो आप उस चीज़ को ऑनलाइन कोर्स बनाओ और उस चीज़ को सेल करो। और अगर आपका कोर्स अच्छा खासा बिक जाता है तो आप घर में बैठे बैठे छोड़ो, सोते सोते आप पैसा कमाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आराम से होगा, आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगा कोर्स को बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद आप बैठे बैठे पैसा छाप दोगे। फोर्थ है रेंटल इनकम। अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अभी ठीक ठाक है और आपके पास पैसा है तो आप उसे डेप्रिसिएटिंग एसेट्स पे कभी मत खर्चो। आप उस चीज़ को प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करो, ऐसे प्रॉपर्टी पे जो कि फ्यूचर पे जाके आपको प्रॉफिट दे। चाहे वो जमीन हो गया, चाहे आप रेंटल के लिए कुछ अपार्टमेंट वगैरह बनवा लो, ताकि फ्यूचर में जाके आपको फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, आपको डायरेक्ट वहां से इनकम आ जाए। और फिफ्थ है, जो कि सुनने में काफ़ी अजीब लगेगा, वो है शेयर मार्केट। देखो, शेयर मार्केट को लोगों ने यूं ही बदनाम कर रखा है, क्योंकि लोग चाहते हैं बहुत पैसा और तुरंत चाहिए उन्हें, इसीलिए वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग बिना स्टडी का करना मतलब अपने पैर में डायरेक्ट कुल्हाड़ी मार देना। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो। आपको पैसिव इनकम चाहिए तो आप लॉन्ग टर्म का सोचो। आप ये देखो कि मार्केट में चल क्या रहा है, 6 महीने के बाद क्या सिचुएशन होगा मार्केट का, उस हिसाब से पैसा लगाओ। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आज के समय को बात करूं तो आपको पता है कि एआई कितना ज़्यादा चल रहा है, और एआई चलता कहाँ पे है, क्लाउड सर्वर में। और एआई के लिए बेस्ट क्लाउड सर्वर कौन बनाता है, एनवीडिया। तो आज से 1 साल के बाद या फिर 6 महीने के बाद एनवीडिया का स्टॉक 70% मेरे हिसाब से आगे जाएगा। ये मेरा स्टडी बताता है, आपका ऑब्वियसली अलग होगा। इस हिसाब से अगर आप एनवीडिया पे इन्वेस्ट करते हो आज के समय में 1 लाख रुपया, तो आपको 60 से 70 हज़ार रुपया 6 महीना के अंदर या फिर 1 साल के अंदर आप घर बैठे पैसा कमा लोगे। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो आप इससे भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो।